साथियों, बिहार सीईटी बीएड एंट्रांस एग्जाम को लेकर के पूर्व निर्धारित तिथि में बदलाव किया गया है। पहले वाली तिथि जो थी वो थी 24 मई 2025 को, लेकिन उसे बदल दिया गया है। अब आप लोगों के परीक्षा की नई तिथि जारी कर दिया गया है। साथ में आप विलंब शुल्क के साथ कब से कब तक एंट्रांस एग्जाम को लेकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो पार्ट 3 में एपीआर है, परीक्षा दे चुके हैं, तो क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ में कुल कितने सीट है और कॉलेज कितने हैं। बहुत से कैंडिडेट चाह रहे होंगे कि कम पैसा में हम बीएड का कोर्स करें, तो वो कैसे आप कर पाएंगे। सबसे तो अच्छा तरीका रहता है कि आप अच्छे से तैयारी करिए और कॉलेज सरकारी अगर मिल जाए तो आपको कम पैसा में बीएड हो जाएगा। तो चलिए, जो आज का न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ और समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हेडिंग लाइन है कि सीईटी बीएड की परीक्षा की तिथि में बदलाव अब होगी 28 मई को। जी हाँ दोस्तों, पहले जो तिथि दी गई थी 24 मई, लेकिन 28 मई को अब परीक्षा होगी। अब देखिए, अब जो लोग विलंब शुल्क तक फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 2 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं, जो कि इसमें बताया गया है। अब क्या क्या जानकारी है आप लोगों को मैं आसानी से बताने का प्रयास करता हूं। आप सभी को पता है कि इस बार भी नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बनाया गया है और आप बीएड या शिक्षा शास्त्री का कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपका सेशन होगा 2025 से 27। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप आवेदन के बारे में बात करें तो बिना विलंब शुल्क के साथ 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपके जो परीक्षा की जो रिजल्ट है वो 10 जून को जारी कर दिया जाएगा, जो कि इसमें बताया गया है। तो 10 जून को जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। इसके बाद जो है मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि 2 मई तक आवेदन कर सकेंगे, ये मैं पहले बताया हूं। और देखिए, जो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और जिसमें बीएड का कोर्स किया जाता है, तो वर्ष 2020, 21, 22, 23, 24 और फिर 25 में भी नोडल विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि उनके जो मापदंड है उसमें वो सही साबित हुए हैं इस कारण से। ठीक है, देखिए, टोटल विश्वविद्यालय में कुल जो सीट है वो है 37,300 और कॉलेज है 343। इसी में आपको एडमिशन लेना है। और आवेदन जो करते हैं ना, तो बहुत से कैंडिडेट 1,00,000 2 लाख कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इस स्थिति में यदि आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे तो फिर आपका एडमिशन भी होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सलाह यही दूंगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, क्या पैटर्न है इसका, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद आप जो है स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके हिसाब से आप अपना तैयारी पूरा कीजिए। लगभग आप 80 प्लस या 90 प्लस लाते हैं ना, तो ज़्यादा चांस रहता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। हालांकि एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्वेश्चन कैसा रहा, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर ला पाते हैं, तो किस हिसाब से मेरिट लिस्ट में आप आते हैं। फिलहाल आप लोगों को इतना ही प्रयास करना है कि कम से कम 80 प्लस तो नंबर लाना है, ताकि अच्छा कॉलेज मिले और सरकारी कॉलेज मिल जाए तो सोने पे सुहागा। अब अंतिम में हम बात कर लेते हैं कि वैसे कैंडिडेट जो अभी पार्ट 3 के एग्ज़ाम दे चुके हैं, एपीआर है, अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप नहीं भर सकते हैं, और अगर रिजल्ट आ गया है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, और आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रख लीजिएगा। आने वाले तमाम प्रकार के अपडेट मैं इस वीडियो के माध्यम से देते ही रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।